हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलो हम आज हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश में बच्चों को हिंदी के क ख ग घ अंग्रेजी में लिखना और हिंदी की बारकड़ी अंग्रेजी में लिखना सिखाएंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबी ना हो, बड़ी ना हो, इसलिए मैंने पहले से ये लिख रखा है। तो मैं बताऊंगी बच्चों को कि हिंदी के क को इंग्लिश में के कहते हैं, ख को KH, ग को G, घ को GH, अड़े को DD, च को CH, छ को CHH, जे को J, झ को JH, ये खाली को YN। अब तीसरी नंबर की लाइन, ट को T, ठ को TH, ड को D, ढ को DH, अण को NN कहते हैं इंग्लिश में। और त को भी टी कहेंगे और ट को भी टी कहते हैं इंग्लिश में। और ठ को भी TH और थ सी थर्मस को भी TH कहते हैं। ड को भी D कहते हैं, द सी दवात को भी D कहते हैं, ढ को भी DH कहते हैं, ध सी धनुष को भी DH कहते हैं। और ये थोड़ी सी डिफरेंट है, अण को NN और अन को न सी नल को N कहते हैं। तो ये लाइन बच्चों दोनों सेम है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें समझने के लिए। तो हम अपनी अगली लाइन में चलते हैं। अगली लाइन कौन सी है? प से पतंग की। तो प को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों P, फ को PH, ब से बकरी को B, भ से भालू को BH, म से मछली को M। एंड अगली लाइन में चलते हैं हम। ये से यज्ञ को Y, र से रस्सी को R, ल से लट्टू को L, व से वक को V। और अब हम अगली लाइन में चलते हैं। स से सलजम को SH और स से षटकोण को भी SH कहते हैं, स से सलजम को भी SH कहते हैं। और स से सपेरा को सिर्फ S कहेंगे हम। और ह से हाथी को H कहेंगे। और अब श से क्षत्रिय को क्या कहते हैं? इसके तीन वर्ड हैं, तीन अक्षर हैं, KSH मिलाकर बनता है श से क्षत्रिय। और त्र से त्रिशूल को कहते हैं TR इंग्लिश में हम त्र से त्रिशूल को लिखेंगे TR। और ग से ज्ञानी को लिखेंगे GY। और अब हम आते हैं इंग्लिश में बारकड़ी पर। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना बच्चों। दोस्तों, अब हमने यही वर्ण, जैसे ये अक्षर हमने इंग्लिश में बनाए क का के, वैसे अंग्रेजी में भी क को के कहेंगे और का को क, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कह। अगर हमने एक लाइन में ये सारी मात्राएं याद कर ली, जैसे कि क का की में सिर्फ अक्षर क है और बाकी मात्राएं आ की मात्रा है, छोटी की है, बड़ी की है, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ए की, ऐ की, ओ की, औ की, और अंग की, एह की, ये मात्राएं हैं। तो अब हमें बारकड़ी में अगर एक लाइन याद हो गई ना, तो ऐसे समझ लो सारी की सारी लाइन्स याद हो जाएंगी। सिर्फ अक्षर चेंज होते जाएंगे। जैसे क को के बोलते हैं, ख को KH, ग को G और घ को GH और अड़ को DD बोलते हैं। वैसे जैसे एक लाइन मैंने लिख रखी है, मैं अगली ख से खरगोश की लाइन आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि ये ख से खरगोश है, इस ख से खरगोश को हम वैसे तो बोलेंगे KH, पर इसे बारकड़ी में कैसे लिखेंगे हम? इसके क का की इसकी कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हम पहले हिंदी में बारकड़ी लिख लेंगे। जैसे ख, खा, खी,
खू 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 खे खई खो खऊ खंग खह। पहले हमने इसे हिंदी में लिख लिया इस बारखड़ी को। अब हम इसको अंग्रेजी में बनाते हैं। तो जैसे हमने इसको कै को के लिखा इंग्लिश में, का को के ए लिखा, की को के आई लिखा। तो हमने ये जो कै अक्षर है ना, इसकी ये मात्रा है ना, इसे अलग दिया है, और बाकी ये अक्षर तो के ही आया है। और ये जो मात्रा है इसका अलग अक्षर बना है। जैसे कि के पास में ये डंडा लग गया तो ये है आ की मात्रा, तो ये आ, तो के ए का, के ए मिलाकर का हो गया। और के इसके ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो इसे कहते हैं हम आई। के और आई मिला देते हैं तो की बन जाता है। वैसे ही हम अगली लाइन बनाकर दिखाएंगे आपको। जैसे ये के एच है, के एच का मतलब ख से खरगोश, ख से खरगोश। और ये है हमारी ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए है। अगर ये सारी ये है मात्राएं, ये है मात्राएं, ये हमारे स्वर। अगर ये हमें याद हो गए तो बस यही मात्राएं आगे 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 हर बार हर अक्षर पर लगती जाएंगी। जैसे कै खे गे घड़े, जितने भी अक्षर हैं क गड़ेगी उनके आगे यही मात्राएं लगेगी सारी की सारी। बस एक लाइन की मात्रा याद कर लो, सारी की सारी लाइन्स की मात्राएं याद हो जाएगी आपको। सिर्फ इंग्लिश में क गड़े याद करने, और ये एक लाइन की ये एक लाइन याद कर लो, ए आ ई ऊ। तो पूरी बारखड़ी कै खे गे घेड़े चे छे जे, जो चाहो आप पूरी बारखड़ी खुद बना सकते हो। जैसे कि एक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे खे का के एच कहते हैं इंग्लिश के अंदर, तो खा को क्या कहेंगे, के एच, तो खे का हो ही गया के एच। अब इसे आ की मात्रा लगी, आ की कौन सी मात्रा है, ये आ डबल ए, आ की आगे आ को क्या कहेंगे हम, डबल ए। तो के एच, तो आ तो ए का हो गया, एक ए तो सिर्फ ई, इस ए का हो गया। तो इसके आगे जो मात्रा लगी है ना डंडे की मात्रा, इसको भी हम ए ही बोलेंगे, ए मत। तो हमें अभी अक्षर तो चेंज हो गया, ए की जगह खे आ गया, तो खे का तो हमने के एच लिख दिया, तो ये ए तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसके डंडे का जो ए है वो लिखेंगे हम। तो ये ए लिख दिया हमने, तो के एच ए यानी खा। अब इस खी को क्या लिखेंगे हम, खे का तो के एच होता ही है, और इस मात्रा का क्या लिखेंगे हम, छोटी को क्या कहते हैं, ये मात्रा है छोटी की, खी बोलते हैं ना हम इसको, खी। तो खी का क्या होगा, आई। खी की मात्रा यानी छोटी की मात्रा होती है आई, तो के एच आई, खी। और अब बड़ी खी है, बड़ी खी को क्या कहेंगे, खे से खरगोश को तो हम के एच ऐसे ही लिख देंगे, है ना। और फिर हम इसकी बड़ी मात्रा के लिए क्या करेंगे, कि बड़ी ई के सामने क्या है, देखो डबल ई, तो हम इसके आगे लगाएंगे डबल ई। थोड़ा आगे पीछे हो रहा है दोस्तों, अच्छे से समझ लेना। यह खी की है मात्रा, के एच ई, खी। अब हम छोटे खू को क्या कहेंगे, तो छोटे खू को कहेंगे हम, यहाँ से लेकर चलते हैं हम इधर से, नहीं तो इधर से तो आपको फिर कहोगे समझ नहीं आएगा, है ना। तो खू को, छोटे खू को हम क्या कहेंगे, ऊपर से ले लेते, खू को कहेंगे हम, खे का तो के एच हो ही गया, है ना, तो के एच। अब ऊ का क्या है, छोटे का क्या, यू, है ना, खू। अब बड़े खू को क्या कहेंगे हम, के एच, खे का तो के एच लिख देते हैं हम, के एच। और बड़े खू बनाने के लिए इसको करेंगे डबल ओ, बड़ा ओ डबल ओ, ये लगा देंगे इसके आगे हम। अब सिर्फ खे है, तो खे का मतलब इसे दो भागों में बांट लेंगे, तो खे का के एच, और ए की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ई लगा देंगे, है ना। ए के सामने क्या है, ई, तो इसमें ई प्लस कर देंगे, के एच तो है ये, ई प्लस कर देंगे तो ये हो गया खे। अब है हमारा खई, तो
KH तो है ही हमारा, यानी कि ख से खरगोश को KH कहते हैं। तो KH तो है ही हमारा, तो KH। अब आई बनाने के लिए क्या करेंगे हम, आई बनाने के लिए AI जोड़ देंगे इसमें हम, AI यानी कि खई। अब ये हमारा खो यानी कि ओ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओ फॉर ऑरेंज। तो खो यानी कि ख और ओ मिलकर बनाया खो। तो ख को तो KH लिख ही देते हैं हम, फिर इसमें ओ जोड़ देते हैं, ओ की मात्रा लगा देते हैं। तो ओ को क्या कहते हैं, ओ फॉर ऑरेंज। तो KH को KH प्लस ओ यानी खो बन गया। अब है खऊ के, तो खऊ बनाने के लिए क्या करेंगे, ख से खरगोश को तो KH लिखते ही हैं, KH। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसको औ की मात्रा बनाने के लिए, यानी कि औ AI की में औ की मात्रा ख पे जोड़ने के लिए KHAU यानी कि खऊ हो गया। अब हमारा हो गया अगला खंग KH, तो ये है, और इसमें जोड़ेंगे हम अंक का क्या हो गया AN, तो ये AN लगा दिया इसका, है ना, क्या हो गया खंग। अब ख है, कह का क्या करेंगे हम, AH है ना, और KH तो ख से खरगोश को बोलते ही हम, KH और AH, KH यानी ख है। तो ये हमारी होगी, जैसे क का की लाइन हुई थी, वैसे ही क का की में AI प्लस प्लस करते गए, क में AI प्लस प्लस करते गए, तो हमारी की बारकड़ी बन गई। फिर ख से खरगोश में, यानी KH, ख से खरगोश को KH कहते हैं, तो ख से खरगोश में ये AI प्लस करते गए तो हमारी ख की बन गई। तो ऐसे AI की जो इंग्लिश है वो क में, ख में, ग में, इसमें प्लस प्लस करते जाएंगे तो हमारी पूरी की पूरी बारकड़ी इजीली तैयार हो जाएगी। आप धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।